हेलो दोस्तों, आज है 26 अप्रैल 2026 दिन रविवार का। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। देश और दुनिया की काम की बड़ी खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी और अपडेट मिलेगा। और अगर आप बीच में छोड़कर चले गए तो फिर वही गोलमाल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं ना कि पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से और अलग अलग ग्रुप में जो हम खबरें आपके साथ पेश करते हैं, पूरी मेहनत के साथ खबरें लेकर आते हैं और फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए दोस्तों, जल्द ही बुढ़ापा रोकने वाली दुनिया की पहली वैक्सीन आने वाली है। और ऐसे में जो लोग बुढ़ापा आने से डरते हैं या फिर उम्र से जुड़े बदलाव को लेकर चिंतित रहते हैं ना, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। दरअसल रूस जो देश है, आप जानते ही होंगे, रूस बुढ़ापे को रोकने वाली वैक्सीन बनाने पर काम कर रहा है। और वैज्ञानिक जीन थेरेपी दवा बना रहे हैं, जिसका मकसद शरीर में उम्र से जुड़े बदलाव वाले रिसेप्टर को रोक करके कोशिकाओं के बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है। तो ऐसे में बढ़ती उम्र पर ब्रेक लगेगा। हर इंसान यही चाहता ना कि उसकी लंबी उम्र हो, शरीर चुस्त फिट रहे, चेहरा हमेशा जवान दिखता रहे। और वैसे दोस्तों, आजकल के जमाने में जल्दी बूढ़ा कौन ही होना चाहता है। लेकिन आजकल की जिस तरह से आप खबरें देखते हैं, किस तरह से खान पान में मिलावट है, लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ गया है, आराम हम ज्यादा पसंद करना चाहते हैं। खराब खान पान के साथ आजकल हम टेंशन भी बहुत ज्यादा लेते हैं, तो तनाव भी हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा इश्यू है। नींद की कमी तो है ही, क्योंकि सोशल मीडिया देखना, घर परिवार में समय देना, फिर काम पर जाना, काफी सारी प्रॉब्लम है और ये हमारे शरीर पर असर डालती हैं। 40 साल की उम्र से पहले ही चेहरे पर झुर्रियां, चेहरे की रौनक कम हो जाती है, ऊर्जा में कमी हो जाती है। तो आपको बताएं, सितंबर 2025 में व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इंसानी आयु 150 साल तक होने के उपायों की खोज के बारे में बातचीत की थी। वैज्ञानिकों को कहा था कि भाई इसका इलाज ढूंढो। तो अब ये सपना साकार होता दिख रहा है। रूस के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में ये दावा किया कि वे बुढ़ापा रोकने वाली दुनिया की पहली एंटी एजिंग दवा या वैक्सीन पर तेजी से काम कर रहे हैं और जल्द ही वो दुनिया के सामने आने वाली है। और ऐसे में बढ़ती उम्र को रोकने का सपना सच हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, व्हाट्सएप पर आजकल किस तरह से लोग बदमाशियां कर रहे हैं। और आजकल वैसे शादियों का सीजन तो चल ही रहा, तो इन शादियों के सीजन के बीच एक बड़ा खतरा तेजी से फैल रहा है, जो लोगों के बैंक खातों को चंद ही सेकंड में साफ कर सकता है। व्हाट्सएप पर अगर आपको किसी भी अननोन नंबर से शादी का कार्ड आए, क्लिक करने के लिए बोले, तो आप उसे क्लिक मत करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन की जानकारियां हैक हो सकती हैं। शादी के ऑनलाइन कार्ड के नाम पर ये बदमाश अब ठगी कर रहे हैं। तो कोई शादी का कार्ड नहीं होगा, उस कार्ड को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो marriage.ap के नाम की फाइल क्लिक हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी और आपके फोन में आपको पता भी नहीं चलेगा। और परिचित के नाम से ये मैसेज आता है और यही से खेल की शुरुआत होती है। तो आप थोड़े से सावधान रहें। ये एक तरह का इमोशनल ट्रैप भी है, बिना सोचे समझे आपको क्लिक करना ही नहीं है, तो फिर आपको कोई खतरा होगा ही नहीं। चलिए खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, किस तरह से अभी युद्ध के हालात चल रहे हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध किस तरह से खतरनाक होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक बड़ी चेतावनी सामने आई है और कहा कि भाई दुनिया हिल जाएगी, 3 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन दुनिया पर अभी भारी पड़ रही है। हॉर्मुज बंद होने से जहां तेल गैस का संकट गराया हुआ है, वहीं संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक बड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया, अगर ये युद्ध नहीं रुकाना तो फिर 3 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल सकता है। अभी सीज फायर का टाइम चल रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। देखिए आप किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान के जरिए बातचीत की कोशिश फिलहाल विफल हो गई है। इस्लामाबाद शांति वार्ता फिर से बेनतीजा रही और बिना बातचीत के ईरानी विदेश मंत्री वापस लौट गए। और ऐसे में यूएस ने भी पाकिस्तान का दौरा भी रद्द कर दिया है। तो बात अभी वहीं की वहीं रुकी हुई है। शनिवार को थोड़ी सी नई उम्मीद की किरण बन रही थी, लेकिन ईरान सीधे ही अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए पाकिस्तान अभी सरपंच बन रहा है और पाकिस्तानी दोनों देशों के बीच संदेश पहुंचाने का काम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों से बिना मिले ईरान के विदेश मंत्री लौट गए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ को अपनी शर्तें भी सौंप दी उन्होंने। और ट्रंप ने अपने दूतों को इस्लामाबाद जाने से फिलहाल रोक दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता की तैयारियां दरी की दरी रह गई है। हालांकि शांति वार्ता से पहले ही ईरान ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भाई अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के रास्ते भी तलाश रहा है। तो कुल मिलाकर न बातचीत हुई, न समाधान निकला। पाकिस्तान में फिर से यूएस ईरान पीस टॉक फेल हो गया है। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रिटेन और स्पेन ने नाटो से जुड़ी एक अमेरिकी रिपोर्ट पर आपत्ति जताई है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ट्रंप सरकार इन दिनों दोनों देशों को सजा देने पर विचार कर रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का खुलकर साथ नहीं दिया गया। यानी ऐसा दावा किया गया कि ब्रिटेन ने जंग में साथ नहीं दिया तो अब डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और ब्रिटेन के कब्जे वाले फोकलैंड द्वीप पर अर्जेंटीना का साथ दे सकते हैं। और इधर बड़ी खबर देखिए, ईरान ने 2 महीने की जंग के बाद
कॉमर्शियल फ्लाइट्स बहाल कर दिए हैं। तेहरान से अब कई देशों के लिए उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका इजराइल के साथ संघर्ष के बीच ये बड़ा कदम माना जा रहा है। सीज फायर के बाद एयर स्पेस फिलहाल थोड़ा खुला। पश्चिम एशिया संकट में आप देखिए ईरान में 57 दिनों से इंटरनेट व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई है। 9 करोड़ लोग अलग थलग पड़े हुए हैं और करोड़ों रुपयों का हर रोज नुकसान हो रहा है। ईरान में 28 फरवरी से जारी इंटरनेट ब्लैकआउट ने 57 दिन पूरे कर लिया है और ये अपने आप में एक वैश्विक रिकॉर्ड है। एक दिन ही इंटरनेट बंद कर देते तो अपने को कैसा लग, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इधर भारत नेपाल बॉर्डर पर नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब सीमा पार सामान ले जाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। टूटी बारी सीमा पर इनर विजन स्कैनर मशीन स्थापित की गई है। यात्रियों के सामान की जांच की जाएगी। जांच में अब तेजी और पारदर्शिता रहेगी। अपराध नियंत्रण और तस्करी रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। यानी टूटी बारी सीमा पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर दिए गए हैं। नेपाल और भारत से आने जाने वाले यात्रियों के सामान की जांच के लिए इनर विजन स्कैनर मशीन लगाई गई। इधर बड़ी खबर देखिए आप, हाईवे सफर और भी तेज हो जाएगा। अगले महीने से बैरियर फ्री टोलिंग व्यवस्थाओं की शुरुआत होने जा रही है। बिना रुके फास्टैग स्कैन हो जाएगा। टोल टैक्स के लिए फास्टैग की व्यवस्था कर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार को पहले ही काफी हद तक सीमित कर चुका है। फास्टैग वगैरह की व्यवस्थाएं आने से काफी समय कम हुआ, लेकिन अभी भी टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने और शुल्क कटने की जो प्रक्रिया में कुछ मिनट का भी समय लगता ना दोस्तों, उसे भी पूरी तरह से भी खत्म करने की सरकार की तैयारी है। और अगले महीने से गुजरात के सूरत में स्थित 84 से इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद हरियाणा में भी NH 44 स्थित गरोंदा टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था लागू होगी। और अगले आगामी वर्षों में देश भर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग की व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है ताकि टोल पर वाहन को केवल गुजरते ही टोल कट जाए, रुकने का काम झंझट ना रहे। तो ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिलेगी। इधर दिल्ली में आप देखिए सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूलों से 2 मई तक हीट वेव गाइडलाइंस पालना रिपोर्ट मांगी है। इधर बड़ी खबर देखिए, घर का कैश बैंक में जमा किया तो फिर नहीं लगेगा टैक्स। ITAT ने यह बड़ा फैसला सुनाया। इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टैक्स पेयर्स को राहत देते हुए ये साफ कर दिया कि भाई सिर्फ शक या अनुमान के आधार पर किसी कैश डिपॉजिट को अघोषित आय नहीं माना जा सकता। साथ ही देखिए आप 2020 जैसी तबाही IT शहरों में भी कोहराम मचा हुआ है। निवेशकों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा है। पिछले एक हफ्ते के दौरान IT कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2.5 लाख करोड़ रुपए की भारी कमी देखने को मिली है। इधर बड़ी खबर, H1B वीजा में कटौती की तैयारी। अमेरिका में ट्रंप के करीबी एक नया विधेयक लेकर आए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये कदम सफल हुआ तो इसका नुकसान दूरगामी हो सकता है। स्टार्टअप के लिए गुड न्यूज आ रही है। फंड फॉर फंड के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए की फंडिंग योजना के दूसरे चरण के नियम जारी किए हैं। सिडबी के साथ मिलकर एक अन्य एजेंसी इसे लागू करेगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, गुजरात नगर निकाय चुनाव से जुड़ी खबर है। 9,237 सीटों के लिए आज वोटिंग होने जा रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी की नजरें 26 अप्रैल को गुजरात के 34 जिला पंचायतों, 260 तालुका पंचायतों, 84 नगर पालिका और 15 नगर निगम की 9,245 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 28 अप्रैल को रिजल्ट आएंगे। एक्सिस बैंक Q4 रिजल्ट आप देखिए, बैंक ने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं और शेयरधारकों के लिए डिविडेंड की घोषणा भी की गई है। बाइक लोन के लिए न्यूनतम कितना आपका सिबिल स्कोर जरूरी है। यानी दोस्तों बाइक लोन लेने के लिए आजकल सिबिल स्कोर का जो प्रभाव है ना, वो आपकी लोन शर्तों पर पड़ता ही है। अच्छा स्कोर होने पर आपको कम ब्याज दर देनी पड़ती है, जबकि कम स्कोर होने पर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बढ़ जाती है। उच्च स्कोर अगर आपका सिबिल स्कोर हाई रहता है तो फिर बैंक आपको लोन देने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, तैयार रहते हैं। और कम अगर आपका सिबिल स्कोर रहता है ना तो लोन रिजेक्ट होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वैसे बाइक लोन के लिए आमतौर पर जो न्यूनतम सिबिल स्कोर है वो 700 या उससे अधिक होना चाहिए। तो क्या सिबिल स्कोर और जानकारियां हैं वो अपडेट आप देख सकते हैं। इधर कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। 8वें वेतन आयोग में 50,000 न्यूनतम सैलरी, 3.83 तक फिटमेंट। एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय सरकारी शिक्षकों के संगठन ने बड़ी सैलरी बढ़ोतरी की मांग रखी है। 50,000 मिनिमम सैलरी की मांग रखी गई है। साथ ही ये भी प्रस्ताव दिया गया कि सालाना इंक्रीमेंट 6 से 7% किया जाए। HRA और अन्य पदों में भी बड़ा बदलाव की मांग की गई। मेडिकल और बीमा में भी बड़े सुधार, छुट्टियां, रिटायरमेंट फायदे। कुल मिलाकर शिक्षकों ने 8वें वेतन आयोग में सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि पूरी सर्विस स्ट्रक्चर बदलने की डिमांड की गई है। और अगर ये मांगे मान ली जाती है ना तो सैलरी कई गुना तक बढ़ सकती है। भत्ते और पेंशन में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। करियर ग्रोथ और सुरक्षा भी बेहतर होगी। हालांकि अभी ये केवल प्रस्ताव है, अब अंतिम फैसला तो सरकार और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ही होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, बिहार से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार में प्रमुख शहरों के पास बसने वाले 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर भूमि आवंटन नियमावली बन गई है। नए ग्रीनफील्ड शहरों में आधे से ज्यादा हिस्सा जमीन मालिकों का होगा। 22% जगह पर रोड भी बनेंगे। और इधर बड़ी खबर देखिए, 9 दिनों में 100 करोड़ बनने के करीब पहुंची भूत बंगला। फिल्म की कुल कमाई 9 दिनों में 100 करोड़ के करीब पहुंच गई है। 96 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका है। शनिवार को फिल्म की कमाई बढ़कर 19 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। और इधर देखिए, राजस्थान निकाय चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी का नाम नहीं है और टॉप 100 में सिर्फ IISc बेंगलुरु का नाम है, लेकिन इसकी भी रैंकिंग गिर गई है। टाइम्स हायर एजुकेशन THE यानी द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में सबसे
सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज भारतीय हैं। रैंकिंग में शामिल कुल 929 यूनिवर्सिटियों में से 128 भारतीय हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। हालांकि टॉप 10 की लिस्ट में चीन की 5 यूनिवर्सिटियों के नाम शामिल हैं, जबकि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 40 में भी जगह नहीं बना पाई है। लिस्ट में टॉप 50 में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट का नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और यहाँ तक कि टॉप 100 में भी सिर्फ ये एक ही इंस्टीट्यूट है। और इधर आप देखिए, पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 133वीं कड़ी के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अंडमान निकोबार के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। और इधर देखिए आप, सिक्किम के 50 साल पूरे होने पर पीएम मोदी का कल दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से ही सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। बड़ी खबर देखिए, आम आदमी पार्टी छोड़ते ही राघव चड्ढा के 14 लाख इंस्टाग्राम फॉलोवर घट गए। 24 घंटे पहले उनके फॉलोवर 14.6 मिलियन थे, लेकिन शनिवार शाम तक ये 13.2 मिलियन ही बचे। एक्सपर्ट के मुताबिक ये युवा यूजर्स की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। आपको पता होगा, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने शुक्रवार को बीजेपी ज्वाइन की थी। और राघव चड्ढा ने कहा था कि हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह सानी, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ हैं। इधर आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शीश महल दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण बना। साथ ही कहा कि हम डर कर नहीं, दुखी होकर आम आदमी पार्टी से अलग हुए हैं। और इधर आप देखिए, आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। दरअसल भगवंत मान अपनी पार्टी के 7 सांसदों के पार्टी छोड़ने से नाराज हैं। बीजेपी में शामिल राज्यसभा सांसदों के रिकॉल पर पक्ष रखेंगे और ऐसे में सीएम भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। और ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि पंजाब में 28 विधायक आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि दुर्व्यवहार के कारण भगदड़ मची, बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़े जाने के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद ने दावा किया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में पंजाब के करीब 28 विधायक भी आम आदमी पार्टी छोड़ सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में 33% महिलाएं होंगी। संसदीय बोर्ड से सचिव स्तर तक फॉर्मूला लागू। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी 100 से ज्यादा महिलाओं को जगह। एयर इंडिया फ्लाइट में घंटों बिना एसी के यात्री बैठे रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा देखने को मिला। इंदौर के लिए 3 घंटे डिले के बाद उड़ान भरी गई। दिल्ली से इंदौर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2515 को तकनीकी खराबी के चलते रनवे से वापस टर्मिनल लाना पड़ा था और रनवे पर खड़ी फ्लाइट के अंदर एसी बंद कर दी गई। यात्रियों की नाराजगी देखी गई। राहुल गांधी ने कहा कि ममता बीजेपी का रास्ता खोल रही। हिमंता ने कहा कि बंगाल में डबल सेंचुरी बनाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शनिवार को पश्चिम बंगाल के हुगली में रैली की। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 36 केस है क्योंकि मैं बीजेपी से लड़ता रहता हूं। साथ ही आप देखिए, केदारनाथ हेली सेवा से जुड़ा अपडेट आ रहा है। मात्र 90 मिनट में हाउसफुल हुई 31,000 सीटें। दरअसल दोस्तों, बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं में हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर भी जबरदस्त क्रेज देखने को मिला है। शनिवार को आधिकारिक जानकारी के अनुसार 22 अप्रैल से 15 जून तक के लिए उपलब्ध हेलीकॉप्टर शटल सेवा की सभी 31,450 सीटें पोर्टल खुलने के मैच 90 मिनट के भीतर ही बुक हो गई। बुकिंग चार्ट में महाराष्ट्र ने बाजी मारी है। 4 दिन में 1,24,000 लोग केदारनाथ पहुंचे। भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद धाम में सायकालीन आरती भी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 37,884 श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा रफ्तार पकड़ रही है और धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यात्रा को लेकर उत्साह भी साफ दिखाई दे रहा है। और इस बार वैसे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दर्शन को सुचारू बनाने के लिए टोकन व्यवस्थाएं भी लागू की गई है। सोशल मीडिया पर कुछ तरह की भ्रामक खबरें फैल रही है, उन पर ध्यान न दिया जाए और निश्चिंत होकर यात्रा करें। 4 धाम यात्रा में VIP दर्शन भी खत्म किए गए। मंत्री खजान दास ने कहा कि हर श्रद्धालु समान है, सभी लाइन में लगकर दर्शन करेंगे। और इधर देखिए, अब जांच की जा रही है। मामले में अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ग्रामीणों ने उसको शादीशुदा बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है। शिक्षा विभाग ने अब यह मामला कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजने का निर्णय लिया। राजस्थान बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 14 मई से होगी। डेट शीट बोर्ड ने जारी कर दी है। राजस्थान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लाल शॉर्ट की खुशी को गोल्ड मेडल मिला। हिंदुस्तान जिंक का ऐतिहासिक प्रदर्शन भी रहा। अब देखिए, वार्षिक शुद्ध लाभ 13,832 करोड़ के पार रहा। चौथी तिमाही में 68% का उछाल देखा गया। इधर भावनगर हरिद्वार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। जोधपुर से होकर ये गुजरेगी, 22 स्टेशनों पर रुकेगी। गर्मी की छुट्टियों में हरिद्वार जाने वाले लोगों के लिए रेलवे ने भावनगर हरिद्वार साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन शुरू की है। ये ट्रेन भावनगर से हरिद्वार के बीच चलेगी और हर हफ्ते एक बार जाएगी। ये ट्रेन हर रविवार को भावनगर से चलेगी और शाम को जोधपुर से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन के नंबर वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान में भी आप देखिए, भीषण गर्मी के कारण बीकानेर में स्कूलों का समय बदल गया है। सुबह की पारी 4 घंटे ही संचालित होगी। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। जोधपुर एम्स में एक 23 साल की लड़की को नई जिंदगी मिली है। छोटे भाई से बोन मैरो मिला। एम्स जोधपुर ने कैंसर मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाई है। यानी यहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है। ब्लड कैंसर से जूझ रहे एक 23 साल की लड़की को उसके छोटे भाई से बोन मैरो मिला। इधर बड़ी खबर देखिए, पुराने जन्म मृत्यु
प्रमाण पत्रों में भी जुड़ सकेगा। आधार पहचान पोर्टल पर सुविधा शुरू हो गई है। दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग एक जैसी होना जरूरी है। भोपाल इंदौर मेट्रो में अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम 27 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। टिकट और वॉलेट रिचार्ज पर छूट भी मिलेगी। मतलब दोस्तों, भोपाल और इंदौर के मेट्रो स्टेशनों पर अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम की शुरुआत होने जा रही है। 27 अप्रैल से यात्रियों को मैनुअली की जगह ऑनलाइन तरीके से टिकट मिलेगी। इधर मंदसौर में भी बारिश हुई। इंदौर ग्वालियर में 8वीं तक सभी स्कूल बंद। ताजा जानकारियों के अपडेट के मुताबिक इंदौर जिले में आंगनबाड़ी केंद्र और 8वीं तक के सभी स्कूल 27 से 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होगी। इधर ग्वालियर जिले में प्री प्राइमरी से कक्षा 8वीं तक की कक्षाओं का 30 अप्रैल तक अवकाश घोषित करने के आदेश जारी किए गए हैं और 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले की तरह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। इधर कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के खंडवा से एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जहां पर जानवरों की चर्बी से देसी घी बनाया जा रहा था। आइसक्रीम में भी जानवरों की चर्बी, एक और अपडेट सामने निकल कर आया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि भाई मवेशियों की चर्बी होटल, ढाबों, आइसक्रीम फैक्ट्री और कपड़ा मिलों में सप्लाई हो रही थी और इससे बने घी को आइसक्रीम बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने को लेकर एक बार फिर से सख्ती की जाएगी। 26 अप्रैल से 10 मई तक विशेष अभियान चलाकर हेलमेट चेकिंग के निर्देश दिए गए। ग्वालियर में 17 अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर पर FIR दर्ज हुई है। अधिकारियों के मुताबिक बीते 10 दिनों में 30 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई हो चुकी है और आरोपियों की तलाश जारी है। और मध्य प्रदेश में आप देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन अब 30 अप्रैल को होगा। 30 से 8,000 पाने वाले अस्थायी ठेका श्रमिक कर्मचारियों का आंदोलन भोपाल में होगा। यानी भोपाल में अस्थायी ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रस्तावित सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह आंदोलन अब 28 के बजाय 30 अप्रैल को होगा। प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए आंदोलन की तारीख बदली गई है। इधर हर गिरफ्तार की बन रही डिजिटल कुंडली, चाल से लेकर DNA तक सबका रिकॉर्ड रहेगा। 7,000 का डेटा तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश पुलिस के पास अब तक करीब 7,000 बदमाशों की डिजिटल कुंडली तैयार हो चुकी है। सब कुछ जानकारियां इसमें रहेगी। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल 8% से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। किताबें, यूनिफॉर्म और स्टेशनरी थोपने पर भी कार्रवाई होगी, आदेश जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर ये 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला ये कि स्कूल अब अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, फीस बढ़ाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। और दूसरा, स्कूल बच्चों के माता पिता पर किसी भी खास कंपनी की किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी वगैरह खरीदने का दबाव नहीं बना पाएंगे। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में भी आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदल गया है। सुबह 7 बजे से सेंटर खुलेंगे। इधर उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। छुट्टी के दिन नहीं होगी बत्ती गुल। वाराणसी में अब 24 घंटे दौड़ेगी बिजली रिपेयरिंग वैन। ऊर्जा मंत्री जी ने चेतावनी दी है कि भाई ट्रिपिंग अगर हो गई तो फिर अधिकारियों पर गाज गिरेगी। तो योगी सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ी राहत देने का फैसला किया है। शनिवार को वाराणसी में अधिकारियों के साथ ऊर्जा मंत्री जी ने बैठक की और इस दौरान सख्त निर्देश दिए गए। कहा गया कि अब रविवार या किसी भी सरकारी छुट्टी वाले दिन नेगेटिव बैलेंस होने पर भी किसी का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। मेरठ में खेल विश्वविद्यालय का काम अंतिम चरण में। 22 ओलंपिक खेलों की वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलेगी। पटना में 81,000 एकड़ में बसेगा ये नया शहर। बिहार के 10 जिलों में 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप। दिल्ली, मुंबई जैसे कॉन्सेप्ट पर बसेंगी ये विशेष कॉलोनियां। इधर झारखंड में आप देखिए, रांची समेत 18 जिलों में बारिश के आसार। तेज हवा, आकाशीय बिजली का भी अलर्ट रहेगा। अगले 24 घंटे में 9 जिलों में बारिश की चेतावनी है। धनबाद होकर 29 को चलेगी साबरमती आसनसोल स्पेशल ट्रेन। 1 मई को वापसी होगी। रांची LTT एक्सप्रेस का पारसनाथ में भी ठहरा होगा। पंजाब के व्यापारियों की हरियाणा CM से मीटिंग हुई है। सूखे मेवे की सोनीपत में बिक्री की मंजूरी दी। बोले कि हर सुविधा देंगे। दिल्ली के व्यापारी भी आएंगे। हरियाणा में आप देखिए, किसान भाइयों को व्हाट्सएप पर मिलेगा QR कोड आधारित J फॉर्म, ताकि किसानों को ऋण समेत अन्य प्रकार की सुविधा लेने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले सीजन से एक किसान ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। 40 दिन बाद रूस से करनाल पहुंचा युवक का शव। बिल्डिंग से गिरकर जान चली गई थी। टूरिस्ट वीजा पर विदेश गया था। 20 वर्षीय युवक की रूस में संदिग्ध हालात में जान चली गई थी और 40 दिन बाद इस बच्चे की बॉडी शनिवार को करनाल पहुंची। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है और कहा कि पहली पत्नी के जीवित रहते की गई दूसरी शादी कानूनन मान्य नहीं होती है और उसे शुरू से ही अवैध माना जाता है और ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता न मिलने के कारण उस महिला को पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि भाई जब महिला को कानूनी रूप से पत्नी का दर्जा ही प्राप्त नहीं है तो फिर उसे विधवा मानकर फैमिली पेंशन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हरियाणा में लॉन्च होगा किसान ई खरीद ऐप। पेमेंट, बुआई, गेट पास सब जानकारियां होगी। अगले सीजन से ये किसान ई खरीद ऐप लॉन्च होने वाला है। फरीदाबाद में हर सोमवार को मेयर सुनेगी लोगों की शिकायत। निगम कमिश्नर समेत सभी अधिकारी शामिल रहेंगे। ये नई पहल शुरू की गई है। फरीदाबाद में अब शहरवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की गई। प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे नगर निगम कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल कमरा नंबर 100 में समाधान शिविर जन सुनवाई आयोजित की जाएगी। आम लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने रद्द किया सुक्खू सरकार का एक बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और व्यापक असर वाले फैसले में सुक्खू सरकार को झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्त अधिनियम
2024 को पूरी तरह रद्द कर दिया है। 445 याचिकाओं का निपटारा किया गया। कोर्ट ने आदेश में साफ किया कि कर्मचारियों से पहले दिए गए वित्तीय लाभों को वापस लेने और उन्हें देने से इंकार करने या वसूली से जुड़े सभी आदेश और निर्देश अब रद्द माने जाएंगे। अनुबंध के आधार पर नियुक्ति से जुड़ा यह मामला है। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित हो गए। सीएम धामी ने विद्यार्थियों को बधाई दी। साथ ही आपको बताएं, गोवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट आज जारी करने की तारीख बताई है। रिजल्ट आज शाम 5 बजे घोषित होगा। और अब चलते चलते आपको बताते हैं आज का राशिफल सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 26 अप्रैल रविवार को मिथुन राशि वालों को नए मौके मिलेंगे और नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। नौकरी में विशेष अधिकार मिलने के योग हैं। सिंह राशि वालों के लिए पेमेंट, कलेक्शन और मार्केटिंग के काम फायदेमंद रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में बड़ा ऑर्डर और फायदा आज मिल सकता है। मकर राशि वालों को नए संपर्कों, मार्केटिंग और पेमेंट कलेक्शन से फायदा मिलेगा। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा और कोर्ट केस में राहत मिलने के योग हैं और बाकी राशि